सियासत में शब्दों की मर्यादा कई बार लांघी जाती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार जो कहा है उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बता दिया। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप को तानाशाह कहते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति अब दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन से तय हो रही है। कर्नाटक का कलबुर्गी मौका था विकास कार्यों के शिलान्यास का, लेकिन मंच से निकली आवाज ने देश की राजनीति तक सनसनी फैला दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे थे। ट्रंप एक तानाशाह हैं और मोदी उनके गुलाम बन गए हैं। क्या आप ऐसे फरमानों को स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त है, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो ट्रंप टैक्स लगाने की धमकी देते हैं। आखिर इन मुलाकातों में क्या क्या बात होती है? खड़गे का आरोप है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में रूस से तेल खरीदने के लिए मिली 30 दिनों की अस्थायी छूट का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत की संप्रभुता पर चोट है। खड़गे के मुताबिक भारत की विदेश नीति अब कमजोर पड़ चुकी है। खड़गे ने इस विवाद में किसानों का मुद्दा भी जोड़ा। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका में सिर्फ 3% लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि भारत में 65% आबादी किसान है। खड़गे ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में बनाई जा रही व्यापार नीतियां भारतीय किसानों को बर्बाद कर देंगी और देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल देंगी। खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस अध्यक्ष अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना देश का अपमान है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में तानाशाह और गुलाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेज कर सकता है। सवाल यह है कि क्या विदेश नीति के बहाने प्रधानमंत्री पर निजी हमला करना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या बीजेपी से देश के अपमान का मुद्दा बनाकर बाजी मार ले जाएगी? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।